हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में हम कवर कर चुके हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और उत्तराखंड में निवास करने वाली आदि जनजातियों के बारे में। उनकी वीडियोस आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुड़िंद राजवंश के बारे में, जो क्या मानी जाती है उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुड़िंद राजवंश जो है वो उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है। टॉलमी एक भूगोलवेत्ता और एक लेखक हैं। तो इन्होंने क्या बोला है इनके बारे में, इनका जिक्र मिलता है इनके लेख में, और उसमें इन्होंने जो इनके लिए शब्द प्रयोग किया है वो है कुलिंड्राइन। तो कुलिंद लोगों के लिए जो इन्होंने शब्द प्रयोग किया है वो है कुलिंड्राइन। इनके बारे में जानकारी हमें कालसी अभिलेख से भी मिलती है, जिसमें इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब जो यहाँ के निवासी थे उनको पुलिंद बोला गया और इस स्थान को अपरांत बोला गया। कालसी अभिलेख की खोज कब हुई? 1860 ईस्वी में। और ये अभिलेख किस में लिखा हुआ है? पाली भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। कालसी अभिलेख, जैसा कि आपको विदित होगा कि कालसी अभिलेख जो है वो अशोककालीन है। तो अशोककालीन है तो ऐसा माना जा सकता है कि जो ये प्रारंभ में कुड़िंद लोग या कुड़िंद राजवंश था, ये मौर्यों के अधीन रहा होगा। कुड़िंद राजवंश के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत भी हमें मिलते हैं, मतलब अन्य स्रोतों से भी हमें उनके बारे में पता चलता है कि उनमें उल्लेख है। तो कुड़िंद राजवंश या कुड़िंद यहाँ रहा करते होंगे इस स्थान पे। तो कौन कौन से वो स्रोत हैं? पहला है रामायण। रामायण से इनका उल्लेख मिलता है किसमें? किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में कुड़िंद राजवंश के बारे में उल्लेख मिला हुआ है। महाभारत के वैसे तो 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में हमें कौन कौन से पर्व में इनका उल्लेख मिला है? सभा पर्व, आरण्यक पर्व, भीष्म पर्व, उद्योग पर्व और वन पर्व में भी इनका उल्लेख मिलता है। मैंने यहाँ पे वन पर्व मेंशन नहीं किया है। वन पर्व में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो मतलब महाभारत के बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जिनमें इनका उल्लेख मिलता है। तो मतलब ऐसा माना जा सकता है कि ये यहाँ रहने वाली एक बड़ा राजवंश होगा, तभी इसके बारे में इतनी जगहों पे हमें उल्लेख मिला हुआ है। विष्णु पुराण में कुलिंदों के लिए पत्यकस नाम प्रयुक्त किया गया है और अष्टाध्यायी में इन्हें कुलून शब्द से जाना गया है। मतलब अष्टाध्यायी में जो इनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो है कुलून। महाभारत में इन कुड़िंदों को द्विज श्रेष्ठ या द्विज बोला गया है। इसका शासनकाल में मेंशन करना है यहाँ पे। इनका जो शासनकाल था वो था 1000 BC से 300 AD तक। तो कहीं पे ये 400 AD भी लिखा रहता है, तो ये देख लीजिएगा। वैसे मोस्टली 300 AD तक ही बोला जाता है कि कुड़िंद राजवंश जो है वो 1000 BC से 300 AD तक चला। तो मतलब एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। अब कुड़िंद राजवंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें उनकी मुद्राओं से। उनकी मुद्राएं बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके बारे में जानने के लिए, कुड़िंद लोगों के बारे में जानने के लिए। इनकी जो प्रारंभिक मुद्राएं थी, क्योंकि कुड़िंद राजवंश जो है इस शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो 3 भाग हैं, इनमें से जो प्रारंभिक मुद्राएं इनकी मिलती हैं, इनमें कादश्य शब्द का वर्णन हमें मिलता है। कादश्य का मतलब होता है गणतांत्रिक शासन। तो ये कहा जा सकता है कि जो कुड़िंद राजवंश था, यहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी। अब इनकी मुद्राओं के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार की मुद्राएं हमें यहाँ से मिली हुई हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अमोधभूति प्रकार की मुद्राएं। अमोघभूति क्या था? यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था कुड़िंदों का, और ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता था। और इसके लिए एक जो इसके सिक्के होते हैं या जो मुद्राएं थी, उनमें राज्ञः कुड़िंदस्य अमोघभूति महारजस ऐसे करके कुछ मेंशन किया गया है उसमें।
इनकी मुद्राओं में, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में। ये मुद्राएं किस तरह की हुआ करती थी? रजत और ताम्र की मुद्राएं, मतलब या तो चांदी की या तो तांबे की मुद्राएं हुआ करती थी। और अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनमें अपूर्ण मुद्रा लेख हैं, मतलब आधे अधूरे मुद्रा लेख हैं, पूरा नहीं है। इनकी जो लिपि है वो या तो ब्राह्मी खरोष्टी है या सिर्फ खरोष्टी लिपि है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की बात करें तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हमें अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र से ही प्राप्त हुई हैं। इनमें से अल्मोड़ा से मिली हुई जो 4 मुद्राएं हैं ये आज ब्रिटेन के संग्रहालय में संरक्षित हैं और 54 मुद्राएं हमें कत्यूरी घाटी से मिली हुई हैं। अब बात करते हैं चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के बारे में। तो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर जो थे ये इनके अधिष्ठाता देवता थे, मतलब कुड़िंदों के अधिष्ठाता देवता जो थे वो कौन थे? चत्रेश्वर थे, और इन्हीं के नाम पे ये मुद्राएं बनी हुई हैं। इसमें जो उल्लेख मिलता है वो इस तरह से मिलता है, भगवान चत्रेश्वर महास्तमन, ये लिखा हुआ हमें उसमें दिखाई देता है। ये मुद्राएं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। चत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो सहारनपुर से भी मिली हुई हैं, मतलब सहारनपुर क्षेत्र से भी मिली हुई हैं, कुछ उत्तराखंड से और कुछ सहारनपुर क्षेत्र से मिली हुई हैं। जो कुड़िंद वंश है ये फैला कहाँ से कहाँ तक था? इनकी मुद्राओं के अनुसार ये पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक, मैं कहीं पे मेंशन करती हूँ, इसको यहाँ पे मेंशन करती हूँ, इनका जो विस्तार था वो था पश्चिम में, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम में ये फैले हुए थे व्यास से लेकर अलकनंदा तक, और दक्षिण में जो इनका विस्तार था वो था सुनेत तथा बेहद तक। मतलब हम अगर आधुनिक अपने मानचित्र का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड के साथ साथ ये कुछ उत्तर प्रदेश वाले रीजन में भी फैला हुआ था। अब आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अगर हम जिक्र करें तो इनका एक राजा हुआ करता था सुबाहु, जिसके बारे में ये जिक्र है कि महाभारत में ये पांडवों की तरफ से लड़ा था, और सुबाहु की जो राजधानी थी वो थी सुबाहुपुर, या जिसे आधुनिक काल में हम श्रीनगर कहते हैं। बट कुड़िंद राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कालकूट या कालसी थी। तो अगर सुबाहु की राजधानी पूछी जाए तो वो तो सुबाहुपुर या श्रीनगर होगी, बट अगर कुड़िंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी पूछी जाए तो वो कालकूट या आधुनिक कालसी को बोला जाएगा। कुड़िंद लोग जो थे वो नाग और प्रकृति की पूजा करते थे। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो इनकी मुद्राएं हैं उनमें अग्रभाग में देवी का चित्र अंकित हुआ करता था और पिछले भाग में मृग का चित्र अंकित था। तो मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि ये देवी की पूजा करते होंगे या प्रकृति को ही ये देवी मानते थे, ये भी हम कह सकते हैं। और मृग इनके काल में एक विशेष पशु रहा करता होगा। मैंने यहाँ पे कुछ मुद्राएं दिखाई भी हुई हैं, देखिए इनमें ये मृग का चित्र अंकित है। ठीक है, तो कुड़िंद राजवंश से इतना ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कवर कर दूंगी, या फिर अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको कवर कर लूँगी। अब हम देखेंगे इसके बाद कुछ शक्तियाँ आई, जैसे शक वंश आया, फिर पौरव आए, कुषाण, योधे, ये सब आए, बट इनके बारे में इतना ज़्यादा डीपली हमें पढ़ना नहीं है। तो जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट होगा मैं एक वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। फिर उसके बाद हम कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम मध्यकाल में आ जाएंगे, मध्यकाल में चंद और पवार शासकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।